नीति आयोग ने निकाली बीजेपी और योगी की हवा। योगी सरकार के झूठ का हो गया पर्दाफाश। योगी सरकार के विकास का ढोल तो फटा निकला। योगी सरकार के दावों में विकास की बह रही है गंगा, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी सबसे फिसड्डी। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट से क्या क्या खुलासा हुआ। रिपोर्ट के बाद बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बोला जा रहा है झूठ। बीजेपी में एमएलसी ए.के. शर्मा को लेकर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक इंडिया इंडेक्स 2020-21 की जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें यूपी फिसड्डी है। ऐसे में विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि एसडीसी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सबसे बुरे प्रदर्शन वाले राज्यों में सक्रिय है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी शीर्ष 7 राज्यों में जगह बना ली है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 सालों का ये परिणाम है। एसडीसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि बिहार ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। एसडीसी की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। केरल ने 75 के स्कोर के साथ टॉप राज्य के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों 74 के स्कोर के साथ दूसरे ही स्थान पर रहे। राजस्थान 60, उत्तर प्रदेश 60, असम 57, झारखंड 56 और बिहार 52 सूचकांक में अंतिम रैंक वाले राज्यों में शामिल थे। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। भारत के एसडीसी इंडेक्स का तीसरा संस्करण नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने गुरुवार को जारी किया है। सूचकांक की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और ये देश में एसडीसी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है। पहले संस्करण 2018-19 में 13 ध्येय, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि इस तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतकों को शामिल किया गया। ये एसडीसी इंडेक्स भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। ये ग्लोबल गोल और टारगेट को पूरा करने की दिशा में देश की यात्रा में नेशनल और अब नेशनल लेवल पर प्रगति को मापता है और साथ ही स्थिरता, लचीलापन और भागीदारी के संदेशों को प्रचारित करने में ये टूल सफल रहा है। नीति आयोग ने यूपी सरकार को आईना दिखाया है कि प्रदेश किस गर्त में जा रहा है। एसडीसी रिपोर्ट से साफ है कि योगी सरकार की नीतियों से प्रदेश के सिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। अब भी वक्त है सरकार इसको संभाल ले, वरना आने वाले वक्त में कई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा। इसके अलावा आरएलडी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य शीर्ष 7 में शामिल हैं, जबकि यूपी 25वें स्थान पर है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी की गलत नीतियों के चलते पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। इसके अलावा सपा विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि जब से यूपी में बीजेपी ने सत्ता संभाली है, तब से अपना प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नाकामयाब साबित हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई है, ये सब जग जाहिर है और उसी का ये नतीजा है। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश का दावा करते थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ प्रदेश में रोजगारों को बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन नीति आयोग ने हर दावे का दम निकाल दिया है और नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ दावों के जरिए अपना काम चला रही थी, लेकिन अब दावे काम नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात दिखाई देते हैं, उन हालातों को लेकर नीति आयोग ने उस पर चोट की है और विपक्ष के हाथ सरकार के खिलाफ नीति आयोग की रिपोर्ट एक हथियार के तौर पर लगी है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां तैयार हैं। देखना यह है कि नीति आयोग से सरकार की हो रही किरकिरी को योगी आदित्यनाथ कैसे बचाते हैं और कैसे इसका डैमेज कंट्रोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।